अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जी, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फ्यूचर में आपने अपना घर बनाना है इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि यार इस्लामाबाद की लिमिट्स कहाँ तक जाती हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से जोन्स हैं, कौन सा जोन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, कौन से जोन में कंस्ट्रक्शन अलाउड है, कौन से जोन में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, कौन से आपके सेक्टर्स के एरियाज़ हैं, कौन से सेक्टर से बाहर के एरियाज़ हैं, कौन से एग्जाम्प्टेड एरियाज़ हैं, कहाँ पर आपकी रूरल सेटिंग आती है, कहाँ पे सोसाइटियाँ ऑपरेट करती हैं। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तीन तरह के इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये कि कौन से एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ले भी लेते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ना कोई सोसाइटी बन सकती है, ना वहाँ पर आपको कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो उस चीज़ से भी आपको अवॉइड करना है। दूसरे इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको रजिस्ट्री इंतकाल मिल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेक्टर का एरिया होता है, और फ्यूचर में जब भी सीडीए वहाँ पर अपना सेक्टर अनाउंस करेगा तो अल्टीमेटली वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे कोई कंपनसेशन दे के आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम, कि वो जगह आपकी कहीं किसी सेक्टर के अंदर तो नहीं आ रही। और दूसरा है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कि इस्लामाबाद का नाम यूज़ करती हैं, लेकिन उनकी एक्चुअली लोकेशन जो हो रही है या तो रावलपिंडी के अंदर आ रही होती है या फिर अटक के अंदर आ रही होती है, लेकिन नाम इस्लामाबाद का यूज़ करती हैं। तो आप इस्लामाबाद के नाम पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब घर बनाएंगे या आपको सारी समझ आएगी कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन इस्लामाबाद की नहीं लग रही, पंजाब की लग रही है, तो कोई भी पॉलिसी इस्लामाबाद के लिए आती हैं तो वो आपके ऊपर बेसिकली अप्लाई नहीं करेंगी। आप पंजाब के रेजिडेंट ही रहेंगे, या तो अटक के या फिर रावलपिंडी के। तो फिर ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप सीडीए के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएंगे अगर आप इस तरह की सोसाइटियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और सिर्फ इस्लामाबाद का नाम यूज़ करने से सोसाइटियों का आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप इस्लामाबाद के अंदर कोई चीज़ ले रहे हैं। एक्चुअली आपको जुरिस्डिक्शन का पता होना चाहिए। तो ये तीन इशूज़ होते हैं, तो इसके लिए हमारे साथ मास्टर प्लान को समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जोन्स बता देता हूँ जी। इस्लामाबाद के जो सीडीए के जोन्स कितने आते हैं, आपके 5 जोन हैं बेसिकली। उसके अंदर जोन 1 और जोन 2 बेसिकली वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इनके सेक्टर्स हैं, जो कि आपके सेक्टर सीरीज़ आती हैं अल्फ़ाबेटिकली आपकी ए से लेके आई तक। इसमें A17 है, इसमें आपका B17 है, फिर आपके जो C16 तक का एरिया है बेसिकली आपका C14 से C16, और उसके बाद आपका डी सीरीज़ आती है D12 से लेके D17 तक। उसके बाद फिर आपका ई सीरीज़ आ जाती है E7 से लेके आपकी E17 तक आ जाती है। उसके बाद फिर आपकी F सीरीज़ और G सीरीज़ आपकी F5 G5 से शुरू होती है और आपकी G17 F17 तक आ जाती है। उसके बाद फिर आपका H सीरीज़ है, I सीरीज़ है, वो आपकी H8 I8 से शुरू होके H17 I17 तक जाती है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये आपके सीडीए के जोन 1 और जोन 2 हैं। यहाँ पर आपके सेक्टर्स होते हैं, और इसमें अल्फ़ाबेटिकली आपके सीरीज़ चलती है, और ये 17 तक होती है बेसिकली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि 17 के बाद बेसिकली आपकी कोई सीडीए की लिमिट नहीं होती। जो भी सेक्टर्स आपके 18 के नाम पे चल रहे हैं, तो उसमें जैसे 18 सोसाइटी है या F18 है या D18 है, E18 है, तो ये जिसमें जो भी सोसाइटियाँ ऑपरेट करती हैं बेसिकली वो रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। आपकी सीडीए की लिमिट जो है वो 17 पे ख़त्म हो जाती है। इवन आपकी जो B17 सोसाइटी है, इसमें आपका जो B17 का एरिया है वो आपका इस्लामाबाद के अंदर आता है, और जो B18 का एरिया जो मोटरवे तक का आपका एरिया फैला हुआ है, जिसके अंदर आपके FG ब्लॉक आते हैं, तो ये सारे रावलपिंडी के अंदर होते हैं। और RD की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इनका नक्शा भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जुरिस्डिक्शन समझने के लिए ज़रूरी होती हैं कि कौन सा एरिया बेसिकली आपका इस्लामाबाद के अंदर फॉल कर रहा है और कौन सा रावलपिंडी के अंदर, ताकि आपको सिर्फ नाम से धोखा ना खाएं कि आप वो इस्लामाबाद का नाम यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक्चुअली एरिया इस्लामाबाद के अंदर ही आ रहा है, वो आपका रावलपिंडी के अंदर आता है। तो जोन 1 में आपके कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? जोन 1 आपके अगर जैसे सी सीरीज़ में लें तो आपका C14 C15 C16 ये सारा जोन 1 है। इसके बाद आपकी डी सीरीज़ आ जाती है। डी सीरीज़ में आपका D12 से लेके D15 तक का एरिया बेसिकली आपका आएगा जोन 1 के अंदर। ये बेसिकली आपकी डिवाइडिंग लाइन जो है आपकी GT रोड है, जो कि आपकी G14 के बाद आपकी जो GT रोड शुरू होती है। आप अगर आप कश्मीर हाईवे पे खड़े हो तो वहाँ से आपकी जो G14 और G15 के बीच में आपकी GT रोड निकल रही है। तो GT रोड बेसिकली आपके जोन 1 और जोन 2 को डिवाइड कर रही है। इसमें आपके जो G14 के साथ आपका F15 का कुछ एरिया ऊपर लगता है, F14 F15 है, उसके ऊपर आपका जो C16 तक का एरिया बेसिकली
ये आपका जोन 1 के अंदर आता है। यहाँ पर बेसिकली जोन 1 का रूल ये है कि यहाँ पे सिर्फ सीडीए खुद ऑपरेट करता है, और जो जोन 2 है जो आपका G15 से लेके ऊपर B17 A17 तक जाता है, यहाँ पर आपकी प्राइवेट सोसाइटियाँ ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पर आपका G15 से लेके G17 और ऊपर अप टू A17 B17 तक ये सारा आपका जोन 2 है। यहाँ पर आपकी सारी प्राइवेट सोसाइटियाँ ऑपरेट करती हैं। इसमें कोऑपरेटिव्स हैं मोस्टली। इसमें आपका जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो G15 है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सोसाइटी है जो G16 है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव है जो आपका G17 है, इसके अलावा आपका F17 मल्टी प्रोफेशनल है, और ऊपर आपकी B17 भी मल्टी प्रोफेशनल है। और भी बहुत सारी सोसाइटियाँ, इसमें कैबिनेट डिवीज़न है, इसमें मार्गला व्यू सोसाइटी है, इसमें रोशन पाकिस्तान है। तो ये सारे सेक्टर्स जो जीटी रोड के लेफ़्ट साइड वाले एरियाज़ हैं, और ये आपके ऊपर B17 तक सारे ये आपके जोन 2 के अंदर आते हैं, और यहाँ सारी प्राइवेट सोसाइटियाँ ऑपरेट करती हैं। बाई लॉज यहाँ पे सीडीए के ही लगते हैं, और ये सीडीए के सेक्टर्स ही हैं, लेकिन ऑपरेट यहाँ पर सारी प्राइवेट सोसाइटियाँ करती हैं। तो ये जोन 2 का कानून है। जोन 1 के अंदर सिर्फ एक सेक्टर है जो कि आपका E11 है। E11 के अंदर आपके सेम जोन 2 वाले रूल लगते हैं। वहाँ पर आपकी जो सोसाइटियाँ हैं कोऑपरेटिव वो ऑपरेट करती हैं। उसके अंदर आपकी मल्टी प्रोफेशनल है, और आपकी NPF है जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन है। उसके अलावा इसमें मेडिकल कोऑपरेटिव है, इसके अंदर आपकी फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये सारी सोसाइटियाँ बेसिकली उसके अंदर ऑपरेट करती हैं E11 के अंदर। और सर एक वाइस सेक्टर है E11 का, जहाँ पर ये जोन 2 वाला कानून लगा हुआ है। अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर जो हैं वहाँ पर आपकी सीडीए खुद ही डेवलपमेंट करती है सारी। इसके बाद आपकी सीडीए की जो जोन 1 की सीरीज़ हैं, आपकी H सीरीज़ और I सीरीज़, ये आपकी H8 और I8 से शुरू होती है और आगे H17 I17 तक जाती है। ये जोन 1 का ही पार्ट है। इसमें जीटी रोड के दोनों तरफ आपका जोन 1 ही लगता है, तो इन सीरीज़ के लिए आपका जोन 2 नहीं आता। और इनके अंदर आपकी जो H सीरीज़ है बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कि वो बेसिकली आपकी इंस्टीट्यूशंस के लिए है। उसके अंदर सिर्फ सरकारी इदारे आएंगे, कब्रस्तान आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, और उसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो बेसिकली H सीरीज़ के अंदर आते हैं। तो वो सारी सीरीज़ आपकी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं है। तो कोई भी सोसाइटियाँ वहाँ पर ऑपरेट करती हैं तो फ्यूचर में ये इशूज़ इनको आ सकता है कि सीडीए जब सेक्टर अनाउंस करेगा तो इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ पर प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि ये सेक्टर्स जो हैं सीडीए के मास्टर प्लान के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है। और यहाँ पर H13 एक क्लासिक एग्जांपल है, जहाँ पर काफ़ी बड़ा मसला बना रहा है बड़ा अरसा, कि यहाँ पर जितने भी प्लाजे और रेजिडेंशियल सेटिंग लोगों ने बनाई थी उनको काफ़ी सीडीए की तरफ से इश्यूज़ बने रहे हैं। अभी भी शायद इशू होंगे, अदरवाइज़ बहुत अरसा यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर बनते रहे, लेकिन उनको जो आपकी यूटिलिटीज़ है वो नहीं पहुँची, और सीडीए की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाबंदी रही है यहाँ पे, क्योंकि ये वाले सेक्टर नॉर्मली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं होते। पुरानी आबादियाँ तो बैठी हुई हैं, लेकिन जब सेक्टर अनाउंस होता है तो सीडीए बेसिकली खाली करा देता है, इनसे कंपनसेशन देता है, और यहाँ पर आगे भी यही इशू बन सकता है। तो काफ़ी सोसाइटियाँ बेसिकली इन एरियाज़ के अंदर रजिस्ट्री इंतकाल दे रही होती हैं, क्योंकि सीडीए ने जब तक सेक्टर अनाउंस नहीं किया तो रजिस्ट्री इंतकाल खुला होता है, लोगों की आबाई ज़मीनें वो बेच देते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर जब सेक्टर अनाउंस होगा तब ये सारी रजिस्ट्री इंतकाल भी बंद हो जाएंगे, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इसको सीडीए के हवाले ही करें, और सीडीए को दे के उसके बदले कोई कंपनसेशन जो भी सीडीए देता है इसके बदले प्लॉट देता है, या इसके बदले कोई अपार्टमेंट देता है, जो भी इसकी कंपनसेशन होती है, चाहे इसके बदले पैसे दे आपको, तो वो कंपनसेशन लेके आपको ये जगह छोड़नी पड़ती है। तो जो इश्यूज़ आपके G13 G14 के अंदर रहे हैं, G12 के अंदर आ रहे हैं, F12 के अंदर हैं, जहाँ भी सेक्टर अनाउंस होता है, इवन आपका E12 के अंदर भी यही इशू है कि वो जगह जिन्होंने ऑपरेशन करके जगह खाली करवाई है और कंपनसेशन दे के उन्होंने अपने काम अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि जो सेक्टर्स है बेसिकली जो मास्टर प्लान है वो अपने प्लान के हिसाब से ही चलेगा, और उसके अंदर बहुत कम ही होगा कि कोई ऐसी आपको एग्जाम्पशन दे दी जाए। अदरवाइज़ वो अपने प्लान के हिसाब से जैसा डेवलप करना है उन्होंने सेक्टर वो उसी तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये आपकी जो H सीरीज़ है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए, रेजिडेंशियल के लिए नहीं है। उसके बाद I सीरीज़ के ऊपर आ जाएं। इसमें I8 के अलावा, I8 वैसे थोड़ा सा एलीट सेक्टर है, उसके बाद फिर आपका जो I9 से लेके I17 तक ये बेसिकली आपकी लो कॉस्ट इधर से डेवलपमेंट्स होनी है यहाँ पे। और यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं नॉर्मली इसके अंदर आपको छोटे प्लॉट मिलेंगे, 5 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला, यही साइज़ मोस्टली मिलेंगे, इससे बड़ा साइज़ नहीं होता। और यहाँ पर नॉर्मली डेवलपमेंट भी उसी तरीके की होती है, तो ये थोड़े सस्ते सेक्टर होते हैं। और ये आपकी बेसिकली बॉर्डर लाइन है, यहाँ से आगे आपका IJP रोड होती है, तो बेसिकली ये आपकी इस्लामाबाद की बाउंड्री है जो आपकी I सीरीज़ है।
ये आपकी जीटी रोड के दोनों तरफ आती है और इसमें आपका I-14 से लेके आगे I-17 तक का एरिया बेसिकली जीटी रोड के दूसरी तरफ आता है और आपका I-13 से लेके आपका I-8 तक ये आपका जीटी रोड के राइट साइड पे आता है। तो ये सारा जोन 1 है और यहाँ पर I-8 को छोड़ के बाकी सारी नॉर्मली आपकी लो कॉस्ट डेवलपमेंट्स ही होती हैं यहाँ पे। ये आपकी जोन 1 की बात हो गई। जोन 2 में पहले बता चुका हूँ जी कि वहाँ पर सारी प्राइवेट सोसाइटियाँ ऑपरेट करती हैं और वो G15 से लेके आपका B17 A17 तक का एरिया है। इसके अलावा जोन 3 जो है आपका वो बेसिकली आपका मार्गला पहाड़ी का एरिया है। वहाँ पर जो मार्गला की पहाड़ियाँ आपकी शुरू होती हैं, इसमें आपका जो B17 के बाद आपकी मार्गला पहाड़ी शुरू होती है वो बेसिकली आपके जोन 3 के अंदर ही आती है। फिर वहाँ से लेके आगे 12 को तक बेसिकली जहाँ पे पहाड़ी और ग्रीनरी जा रही है, यहाँ पर आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई सोसाइटी नहीं बना सकते, कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई ज़मीन ले भी लें यहाँ पे, लेकिन आप इन दरख्तों को नहीं काट सकते। इनको आप कोई भी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती बेसिकली ना। इन एरियाज़ को ये ग्रीन के लिए रिजर्व्ड है। इसके अंदर आपका लेक व्यू पार्क भी आता है, इसमें रोज़ जास्मिन गार्डन वाला एरिया भी आता है और इसमें अप टू 12 को जो पहाड़ी एरिया सारा और ये सारा आपका बेसिकली जोन 3 के अंदर आता है। इसके बाद जोन 4 आ जाए जी। जोन 4 आपका बेसिकली 12 को से लेके नीचे आपका जो गुलबर्ग तक का एरिया है बेसिकली वो जोन 4 के अंदर आएगा। इसमें आपका सिमली डैम रोड भी शामिल है, इसके अंदर आपका लेथरा रोड भी आ जाता है, इसके अंदर आपका जो पार्क रोड है, इसके अंदर आपका कुरी रोड है, मलोट रोड है, इसके अंदर आपका तरामड़ी वाला एरिया है। बेसिकली ये सारे एरियाज़ और इसमें आपका वॉरी टाउन है, गुलबर्ग ग्रीन के फार्म हाउसेज हैं, ये सारे आपके जो जोन 4 है बेसिकली उसी के अंदर आते हैं। तो चक्सरात का एरिया जो आपका पार्क रोड है बेसिकली ये वाला एरिया सारा अप टू आपका जो बहरिया की जो 12 का एरिया है अप टू 12 और जहाँ पर बहरिया एनक्लेव 2 है वहाँ पे अंगूरी रोड है। बेसिकली ये सारा एरिया आपका जोन 4 के अंदर आता है। बड़ा एरिया है, इसके अंदर मोस्टली आपकी रूरल सेटिंग है और इसके अंदर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जो आती हैं उसमें गुलबर्ग है, आपका गौरी टाउन है, इसमें आपका बहरिया एनक्लेव है, इसके अंदर पार्क व्यू सिटी है, इसके अंदर पार्क एनक्लेव है और भी इस छोटी बड़ी बहुत सारी स्कीमें इसके अंदर आती हैं। मोस्टली तो इलीगल है लेकिन बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर आती हैं और ये सारा ग्रीनरी वाला एरिया है, ज़्यादातर फार्म हाउसेज़ के लिए है। तो इसमें चक्रात के फार्म हाउसेज़ हैं, इसमें नेवल फार्म हाउसेज़ और भी बहुत सारी फार्म हाउसेज़ की स्कीमें हैं इस एरिया के अंदर। तो ये सारा बड़ा खूबसूरत एरिया है और ये जोन 4 है बेसिकली जो आपका रूरल एरिया है। तो जोन 5 कहाँ से शुरू होता है जी? जोन 5 आपका बेसिकली गुलबर्ग को ही आप एक पॉइंट रख लें। तो गुलबर्ग के फार्म हाउस जहाँ पे ख़त्म होते हैं उसके बाद आपका गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो शुरू होता है बेसिकली वो जोन 5 है। तो वहाँ से आपका बेसिकली जोन 5 शुरू हो जाता है अप टू आपका रवात तक आपका जोन 5 है। इसके अंदर आपका जापान रोड भी आ जाती है, इसमें OPF सोसाइटी है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, नेवल एनकरेज है, जिना गार्डन है, आगे फिर आपकी कोटा रोड आ जाती है, फिर आपका जो इसके बाद फिर आपका DHA है, DHA वैली है, DHA फेज़ 5 है, DHA फेज़ 6 है, इवन DHA फेज़ 2 है, बहरिया फेज़ 7 है, आपकी ज़राज सोसाइटी है और आगे रवात तक बेसिकली सारा एरिया। इवन DHA फेज़ 3 का एरिया भी इसमें आता है, बहरिया गार्डन सिटी भी इसी में आ रहा है। तो ये सारा आपका जोन 5 है। तो बेसिकली बीच में कुछ आपका एरिया रावलपिंडी का छोड़ के आपके तीनों तरफ फिर आपका ये CDA का एरिया आ जाता है। तो जोन 5 और जोन 4 बेसिकली ये मोस्टली आपके रूरल सेटिंग है। जोन 5 के अंदर आपकी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहरिया और DHA के पास हैं ज़्यादा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सोसाइटियाँ भी हैं लेकिन बहरिया DHA मोस्टली जोन 5 के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो जोन 4 के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो आपकी बेसिकली आपकी बहरिया एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी इन एरियाज़ के अंदर है, या फिर आपकी मेन गौरी टाउन वाली एरिया के अंदर है, या फिर आपके जो तरामड़ी वाला एरिया है बेसिकली वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। तो ये सारा बेसिकली आपका एरिया है। इसके अलावा लेथरा रोड के ऊपर भी बहुत सारी स्कीमें हैं, सिमली डैम के ऊपर भी हैं, सिमली डैम रोड के ऊपर। तो लेकिन वो मोस्टली रूरल सेटिंग है और कोई इतनी बड़ी स्कीमें नहीं है। तो लेकिन वो एरिया भी बेसिकली सारा जोन 4 के अंदर ही आता है। तो ये तो जोन्स की बात हो गई जी कि ये सारे जोन्स हैं और ये बेसिकली एरिया है जो इस्लामाबाद का टोटल तकरीबन 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है जो इस्लामाबाद का है टोटल, जिसके अंदर ये सारे 500 जोन शामिल हैं। ये वैसे CDA इसकी प्लानिंग कर रहा है कि इसको फर्दर एक्सपेंड करें क्योंकि एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का बेसिकली वो फतेहजंग के अंदर आ रहा है। इसको इस्लामाबाद के अंदर इंक्लूड करना है, तो वहाँ तक का एरिया जो होपफुली वो आपका CDA के अंदर आ जाएगा। तो जो भी नए सेक्टर आगे प्लान करने हैं उसमें आपका 18 सेक्टर है, 19 सेक्टर है, 20 सेक्टर है, अप टू 20 जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका इस्लामाबाद के अंदर आ जाएगा। वहाँ तक एयरपोर्ट आ जाता है फिर उसके आगे।
तो वो बेसिकली आपकी नई शायद लिमिट होंगी, लेकिन अब तक की जो लिमिट है वो 17 सेक्टर्स तक हैं। और इसके बाहर जो भी चीज़ लेंगे, इवन एयरपोर्ट की बैक साइड पे जितना एरिया मोस्टली आ रहा है, तो एयरपोर्ट से पहले पहले वाला जो एरिया है बेसिकली जो कि मोटरवे और एयरपोर्ट के बीच में आ रहा है, जहाँ पे आपकी टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, इसके अलावा फैसल टाउन है, और जो भी सोसाइटियाँ बेसिकली मोटरवे के राइट लेफ्ट आ रही हैं सारी, ये बेसिकली सारी रावलपिंडी के अंदर आती हैं। और एयरपोर्ट से बैक साइड पे आप जाएंगे जहाँ पे नोवा सिटी है, ICHS टाउन है, ये वाला एरिया बेसिकली सारा फतेहजंग के अंदर आ रहा है। तो जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक का एरिया है, तहसील फतेहजंग, यहाँ पर सारी आपकी आप रावलपिंडी से निकल जाते हैं, यहाँ पे आप अटक के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली एयरपोर्ट की बैक साइड वाला एरिया वो आपका अटक में आ रहा है, फतेहजंग के अंदर। और फिर उसके बाद मोटरवे की जो अराउंड जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर जो आपकी चक्री रोड वाली साइड है, ये तो सारी रावलपिंडी है, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, अप टू जो ब्लू वर्ल्ड सिटी तक, या ऊपर इवन किंगडम वैली तक चले जाएँ, चक्री रोड तक। तो ये सारा आप बेसिकली आपका रावलपिंडी तक का एरिया है। और यहाँ पर जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो आपकी इस्लामाबाद के अंदर नहीं आती, नाम इस्लामाबाद का यूज़ होता है, लेकिन ये आपका रावलपिंडी का एरिया है। तो ये सारी क्लैरिटी हो गई आपको, सारे मैंने चीज़ें बता दी कि कहाँ तक लिमिट होती है, कौन से सेक्टर हैं जहाँ तक आपकी लिमिट्स CDA की चलती हैं और कहाँ तक उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, कौन से सेक्टर्स के अंदर आपको नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते आप। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो एग्जेम्प्टेड एरियाज़ हैं, जैसे शाल आ जाता है D12 के साथ, एग्जेम्प्टेड एरिया के अंदर आप बिल्कुल चीज़ लेके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई पाबंदी नहीं होती। डेवलपमेंट लो होती हैं मोस्टली, वो विलेजेस आपके डिक्लेयर होते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली विलेज के हिसाब से सेटिंग होती है, कोई इतनी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बड़े बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, रेट्स भी कम होते हैं। तो एग्जेम्प्टेड एरिया के अंदर बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली आपका एरिया जो सेक्टर्स के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो जगह CDA टेक ओवर कर सकता है और वहाँ पे आपको जगह छोड़नी पड़ सकती है। तो उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन सी सोसाइटियाँ या सेक्टर्स हैं वो इस्लामाबाद के जोन के अंदर आते हैं, इस्लामाबाद की लिमिट्स के अंदर आते हैं, और कौन से इस्लामाबाद की लिमिट से बाहर जाते हैं और जो कि डिफरेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर पंजाब के अंदर जा रहे होते हैं और जो इस्लामाबाद के अंदर नहीं आते। तो उम्मीद है काफ़ी आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की, और इस हवाले से भी कि कौन सी आपको प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर, जहाँ पे आपको काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद को मालूमात चाहिए हो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, बैरिया DHA के अंदर स्पेसिफिकली, तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।